अगले इसी सीक्वेंस में अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी का सी पार्ट करते हैं। मतलब मुझे अगर मान लो ऐसा दिया हो बच्चों कि एक पॉइंट ए है 3,0 1 माइक्रो कूलम, एक पॉइंट बी हो 25 कूलम, 0,4 कोऑर्डिनेट है उसका। ध्यान रखिएगा, थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट आपको आता होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। फाइंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये क्वेश्चन करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है, 2 पॉइंट शायद ऐसे रखे गए हैं। तो सबसे पहला काम तो अपने को पता होगा कि सॉल्यूशन में भाई स्टेप वाइज चलना है। स्टेप अगर भूलेंगे तो ज़िंदगी में नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, टेक्निकली समझ में आ रहा होगा ये 5 मीटर होगा। पाइथागोरस भी आता ही होगा ऐसा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बनाओ। दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बना दिया। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होता है, तो इस पर ए पर ये लगेगा, बी पर ये लगेगा। फोर्स आ गया। अब ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। एफ बी ए मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होंगे, तो दोनों बराबर होंगे तो बराबर फोर्स कितना होगा निकाल लेते हैं पहले फोर्स की वैल्यू। तो फोर्स की वैल्यू K 9 × 10⁹, Q1 कितना है 10⁻⁻6 × 25/25 5 का स्क्वायर। तो फोर्स आ गया 9000 न्यूटन। अब 9000 न्यूटन तो आंसर आ गया, लेकिन आपको वेक्टर फॉर्म में बताना है। तो देखो यार, ये एंगल मैं पूछूं कितना है, तो 4/3 थीटा की बात करें तो tan थीटा, ये भी थीटा होगा, और अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। तो tan थीटा इस ट्रायंगल में देखो, tan थीटा 4/3, tan थीटा 4/3 मतलब 53 डिग्री। क्लियरली समझ में आ रहा है, थीटा 53 डिग्री एंड अल्फ़ा 37 डिग्री। तो इस फोर्स को जरा, ये वेक्टर, अब ये पूरी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वेक्टर है, और आगे का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन आपको बस इस वजह से टफ लग सकता है कि आपको वेक्टर ना है। मैं इस पूरा तैयारी करके आइए, कर लीजिएगा वेक्टर को, रिवाइज कर लीजिएगा वेक्टर को, क्योंकि बिना वेक्टर के कुछ होने वाला नहीं है। ये तो बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन चल रहे हैं। देखो अब हमें इसको, ये वेक्टर लिखना है, तो ये वेक्टर कैसे लिखोगे? तो देखो दिख रहा है सबको कि एक तो इसके कंपोनेंट कर लो, इधर और इधर। इस वेक्टर को लिखना है तो इसके भी दो कंपोनेंट कर लो, इधर और इधर। एफ ए बी का कंपोनेंट ये कितना होगा, एफ ए बी कॉस थीटा, एफ ए बी साइन थीटा। ये भी आप लिख सकते हैं एफ बी ए कॉस अल्फ़ा, एफ बी ए साइन अल्फ़ा। अब एफ ए बी लिखना है तो देखो लिख रहा हूँ मैं, एफ ए बी, बताओ ये वैल्यू कितना आएगा, 900 कॉस 53, 900 इंटू कॉस थीटा, कॉस 53 की वैल्यू होता है 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 20 × 3, ये हो जाएगा कितना 54, 540। यहाँ भी आ जाएगा 900 × 4/5, 9 × 20 × 4,
720 न्यूटन। तो एफ ए वी जो आ गया, इस डायरेक्शन को आई बोलते हैं, 540 आई माइनस 720 जे। ये देखो एक बात और मैं बताऊं, अब यहीं पे बात आती है कि इसको चाहो तो रिजॉल्व करो या ना करो, क्योंकि हमें पता होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में जानते हैं कि ये इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट होते हैं। अपोजिट होते हैं तो एफ ए बी अगर आपको पता है तो एफ बी ए तो सीधा सीधा लिख ही सकते हो। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 540 आई प्लस 720 जे। देखो इसका जे में और इधर माइनस आई में, ये पूरा सॉल्व हो गया।